हाय स्टूडेंट्स, हमने कर दिया समरी और ग्लोसरी चैप्टर 11 की। ठीक है, हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। समरी का मतलब होता है कि हमारे पास जो है कि हमने करना है कि जो हमारे पास चैप्टर्स में हमने पढ़ा है उसको समराइज़ करके हमें बताया हुआ कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हम उसको रीड आउट करेंगे। फर्स्ट में हमें कह रहा है इन दिस यूनिट वी डिस्कस्ड फॉलोइंग थ्योरम्स। हमने ये इस चैप्टर पे ये थ्योरम्स डिस्कस किए हैं, वो बताए हुए हैं। ठीक है, यूज़ टू सोल्व सम एक्सरसाइजेज। ठीक है, जिसको हमने यूज़ किया था एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। दे आर सप्लीमेंटेड बाय अनसोल्व्ड एक्सरसाइज टू इन्हांस एप्लीकेटिव स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास दिए गए थे कि बाय अनसोल्व्ड एक्सरसाइज यानी कि अनसोल्व के हमें कोई एक्सरसाइज जो अनसोल्व थी ताकि हम उनको सोल्व करके अपनी एप्लीकेटिव यानी अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें, एप्लीकेटिव काम करने की सलाहियत को। ठीक है, स्किल्स सलाहियत हो गया, कुछ एप्लीकेटिव मतलब कि कुछ यूज़ करने वाली सलाहियत को इस्तेमाल कर कर सॉल्व करें। ठीक है, फर्स्ट है इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फर्स्ट हमारा थ्योरम था पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट होती थी। ठीक है, अपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट होते थे। ये नहीं हमारे पास पहले लेट्स सपोज बचे, ये हमारे पास है फिगर पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स जो थी वो कॉन्ग्रुएंट होती थी। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट होती थी, ये वाली साइड इस साइड के कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट होते थे। ठीक है, यानी हमारे पास एंगल इधर और एंगल इधर। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे और इधर से भी ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे, यानी कि उनकी मेजर सेम होती थी। ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे। दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल्स जो थे, ठीक है, डायगोनल्स क्या कहते हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना। इसके साथ कंसेक्टिव वर्टेक्स ये है, ऑपोजिट वर्टेक्स ये है। ठीक है, यानी एक वर्टेक्स कंसेक्टिव वर्टेक्स को छोड़कर। तो ठीक है, हमारे पास डायगोनल्स थे। ठीक है, एक हमारे पास डायगोनल ये था और हमने दूसरा डायगोनल इसका ड्रा किया। यानी एक हमारे पास डायगोनल ये था और हमने कहा कि ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बिल्कुल हाफ हाफ पे काटते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये था हमने किया था फर्स्ट थ्योरम। आगे से हमने सेकंड थ्योरम क्या किया था, इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमारे पास अगर एक क्वाड्रिलेटर है उसकी दो अपोजिट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एंड पैरेलल है। ठीक है, तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर हमें दे दी जाए उसकी दो अपोजिट साइड्स, यानी लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स सपोज कि हम हमारे पास सोचते हैं कि वो सपोज कर पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि बच्चे हमने एक लाइन सेगमेंट बनाई, हमने इसके पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट बनानी है। ठीक है, वो ठीक है, यानी कि इसके मेजर में भी इसके इक्वल होना चाहिए और इसके पैरेलल भी होना चाहिए, तो फिर हम बाकी इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यानी हम इधर से ज्वाइन करेंगे और इधर से ज्वाइन करेंगे, तो ये फिगर हमारे पास जो दो लाइंस है वो भी हमारे पास पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट ही आएंगी। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो अगर क्वाड्रिलेटर कोई फोर साइड फिगर है उसकी दो साइड्स पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी है, यानी आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करती और उनकी मेजर भी एक जितनी है। ठीक है, तो फिर वो जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल भले ही है लेकिन वो क्या है, साथ पैरेललोग्राम भी है। यानी पैरेललोग्राम कैसी फिगर होती है, ठीक है, पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी पैरेलल भी होती हैं, यानी आप इसमें इंटरसेक्ट भी नहीं करती और कॉन्ग्रुएंट भी, उनकी मेजर भी एक जितनी होती है। ठीक है, आगे से कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड, यानी लेट्स सपोज के हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ठीक है एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसमें ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स ऑफ, एक मिड पॉइंट लेट्स सपोज इधर है। ठीक है, एक अगर हमारे पास इधर है। ठीक है, हमने लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल इस पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो ग्रीन लाइन है ये ब्लू वाले, ये जो थर्ड साइड है इसके पैरेलल है और इसकी लेंथ कितनी है, यानी ये ग्रीन वाले की इसकी हाफ ऑफ लेंथ है। ठीक है, जितनी हमारे पास ये लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ हमारे पास इसके, ये लेट्स सपोज ए सी है तो ये हमारे पास पी क्यू है, तो पी क्यू किसके इक्वल होगा 1/2, यानी हाफ ऑफ ए बी लेंथ के मेजर ऑफ। ठीक है, आगे से हमें क्या, हमारे पास फोर्थ थ्योरम था द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कौन क्या होते हैं कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, लेट्स सपोज कि हमारे पास मीडियंस ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, इसके मीडियंस क्या होंगे
ठीक है, जो इसके वर्टेक्स से पॉइंट होकर गुजरेंगे और दूसरी लाइन को, यानी हम एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वाली साइड, ट्रायंगल की ऑपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो इक्वल पार्ट्स में हाफ करेंगे। यानी हमने पहले कहना है इसका बाइसेक्शन पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट होता है बाइसेक्शन पॉइंट, ठीक है। हमारे पास ये लाइन जो है इधर से आएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक मीडियन ऑफ ट्रायंगल। फिर हम देखेंगे बाद इस साइड को हाफ करते हैं, ठीक है। इस साइड को हाफ किया, हमारे पास बाइसेक्ट मिड पॉइंट पे किया, तो हमने इस वर्टेक्स को इसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हमने इस साइड को हाफ किया, तो इसके मिड पॉइंट को, इसके वर्टेक्स को इसके ऑपोजिट साइड के मिड ज्वाइन कर लें। तो हमारे पास जो मीडियंस होते हैं, हमें क्या कह रहा है, और ट्रायंगल और कॉन्करेंट, वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी कि वो जो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल लाइन सेगमेंट्स है ना, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट्स हैं, जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट किसे कहते हैं, ऐसी लाइंस या लाइन सेगमेंट्स को कॉन्करेंट कहते हैं जो एक पॉइंट में आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। ये 3 मीडियंस है ना, 1 2 3, तो ये एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, ठीक है। और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसे कहते हैं, जिस पॉइंट पर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, मीट करती हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन सा है, ये वाला, यानी हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन सा है, इधर है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। और इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बाइसेक्शन हमने किया था हाफ, द मिड पॉइंट 1/2। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 हाफ, थर्ड हाफ, यानी ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है 1/3 ऑफ ईच मीडियन, यानी कि ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हर मीडियन का ट्राइसेक्शन है, ठीक है। हमारे पास ट्राइसेक्शन है, यानी कि हमारे पास इधर हमारे पास 2/3 हो जाएगा, इधर हमारे पास 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इधर की रेशियो 1:2 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास 1:2 में कर रहा है, और ट्राइसेक्शन है यानी 1/3 हिस्सा है। जो हमारे पास वर्टेक्स से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तक का डिस्टेंस होगा वो 2/3 ऑफ मीडियन होगा, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से साइड के बाइसेक्शन वाले पॉइंट से, यानी साइड के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो 1/3 ऑफ मीडियन होगा, यानी ये वाले मीडियन का। इसी तरह इस मीडियन का भी और इस तरह इस मीडियन का भी सेम होगा। ये हमने प्रूव करना था। आगे से बच्चे हमने 5th थ्योरम पे आए थे। हमें 5th थ्योरम में क्या कह रहा था, इफ़ 3 आर मोर पैरेलल लाइंस विद कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास 3 लाइन या 3 से ज़्यादा, ठीक है। हमने बेसिकली पार्टिकुलरली किस में हमने देखा, किस में था कि हमारे पास 3 लाइन्स थी, ठीक है। लेट्स सपोज के 3 पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। हमने क्या था, 3 पैरेलल लाइन्स में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स होना ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। लेट्स सपोज एक ये 3 पैरेलल लाइन्स थी, एक ट्रांसवर्सल एक गुजरा, ठीक है। और इसने क्या किया, में कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स होना ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाए हैं, यानी ये जो सेगमेंट्स है अगर 3 से ज़्यादा होती तो 3 सेगमेंट्स होने थे। मैंने 3 पैरेलल लाइन्स ली है तो 2 सेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। एक सेगमेंट हमारे पास ये बनेगा, एक सेगमेंट ये सेगमेंट के इक्वल है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये नाम दे देते हैं ABC, तो हमारे पास AB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BC के, ठीक है। और तो हमने क्या कहना था, ठीक है। एक और लाइन है, कोई भी लाइन है, कट्स इन 3 पैरेलल लाइंस को कट करती है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी लाइन है, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। हम कह देते हैं ये इन 3 पैरेलल लाइंस को कट करती है। लेट्स सपोज इसने पॉइंट्स पे कट किया, कौन से पॉइंट्स पे, PQR, ठीक है। अगर ये कट किया तो फिर इसने जो है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ही बनाए हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से ये कट किया तो इसने भी जिस उस लाइन के तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स हमें पता थे, इस लाइन के नहीं पता, तो इसने भी बेसिकली क्या बनाया है, तो हम कह दें इस लाइन ने कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनाया तो इसने भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनाया, यानी PQ। फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि PQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा QR के, क्योंकि हमने स्टॉप करने इंटरसेप्ट किया है। तो ये हमारे पास थ्योरम था, ठीक है। हमने इन थ्योरम के प्रूफ्स किए। अब हम जाते हैं ग्लोसरी की तरफ, ठीक है। हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखी ग्लोसरी से हमने तो देख लिया, ठीक है। ग्लोसरी बेशक बुक्स के पीछे पे थे, ठीक है, लेकिन आपके चैप्टर नंबर 11 की कोई डेफिनेशंस नहीं थी पीछे, ये थ्योरम्स ही थे। तो इसकी ग्लोसरी में कोई डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए इसकी ग्लोसरी को हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ डेफिनेशंस आएंगे। इसके साथ हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।